नमस्कार, मैं डॉक्टर सब्यसाची बाल। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के छाती की सर्जरी यानी कि थोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। आज हम आपसे लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हिंदुस्तान में लंग कैंसर के मरीजों की संख्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है और मर्दों में अब ये नंबर 1 कैंसर की पोजीशन में आ गया है, क्योंकि औरतें भी सिगरेट बीड़ी का सेवन करने लगी हैं। उनमें भी लंग कैंसर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमें कब शक होगा कि हमें लंग कैंसर हो सकता है? बहुत सारे मरीजों को ये पता नहीं होता कि उन्हें लंग कैंसर है, ना ही कभी उनकी कोई जांच हुई होती। कई बार वो एक्सरे करवाने जाते हैं किसी और वजह के लिए और उसमें एक्सरे में लंग कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगातार खांसी होती रहती है, उनके खांसी के साथ बलगम में ब्लड आता है, और कुछ लोगों को बीमारी के शरीर के और अंगों में फैल जाने की वजह से कई सिम्टम्स हो सकते हैं। हमें ये ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को इस स्टेज पर पकड़ें जिसमें उसका अच्छी तरह इलाज हो सके। हमें कोई भी सिम्टम हो रहा है जिसकी हमें वजह नहीं पता और वो छाती से ताल्लुक़ रखती है, जैसे छाती का दर्द, लगातार खांसी होना, बलगम में ब्लड आना, इसको लेके हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके साथ क्या करते हैं? वो आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री के बारे में ज्ञान लेना चाहेंगे, वो आपके सिम्टम्स के बारे में और जानना चाहेंगे, आपको कोई बुखार है या नहीं इसकी वजह जानना चाहेंगे, और उसके बाद वो कुछ जांच करेंगे जिससे आपकी बीमारी के बारे में और पता लग सके। इसमें सबसे पहले एक चेस्ट का एक्सरे होता है, छाती का एक्सरे। अगर लंग कैंसर के कुछ लक्षण उसमें दिखते हैं तो डॉक्टर आपका एक सीटी स्कैन करवाता है जिसमें उस बीमारी के बारे में एक्सरे के मार्फत और ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है। जब ये हो जाता है तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि एक्सरे में जो खराबी दिख रही है क्या वो वाकई कैंसर है या कोई और बीमारी है, और इसके लिए डॉक्टर को आपकी एक बायोप्सी करने की ज़रूरत है। बायोप्सी का मतलब होता है जो भी खराबी एक्सरे या सीटी स्कैन में दिख रही है उसकी एक छोटी सी टुकड़ी लेके पैथोलॉजी की जांच कराना, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर कंफर्म्ड होता है तो हर डॉक्टर आपका एक पेट स्कैन कराएगा। पेट स्कैन से हमें ये पता लगता है कि अगर कैंसर फेफड़े में शुरू हुआ था तो शरीर के किसी और अंग में तो नहीं फैल गया, यानी कि हड्डी में, लिवर में, दिमाग में, ब्रेन में कहीं और तो नहीं फैला है। अगर ये पता लग जाता है कि कैंसर है आपको बायोप्सी के माध्यम से और पेट स्कैन के माध्यम से ये लगता है कि और कहीं बीमारी नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट अपना आगे बढ़ा सकते हैं और क्योर की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। लंग कैंसर के 4 मेन टाइप्स होते हैं: स्क्वेमस सेल एडिनोकार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसमें से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो पेशेंट की स्मोकिंग से ताल्लुक़ रखता है, और 3 टाइप्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स में भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये मत सोचिए कि कैंसर फेफड़े का सिर्फ उसी में होगा जिन्होंने स्मोकिंग करी है। नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर होने के काफ़ी चांसेस हैं और इसलिए किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जब आपकी बायोप्सी हो जाती है और पेट स्कैन हो जाता है, उसके बेसिस पे डॉक्टर आपकी बीमारी के स्टेज को बता सकता है। लंग कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे और कैंसर्स में होते हैं। स्टेज 1, 2 और 3A ये सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट हो सकता है सक्सेसफुली। स्टेज 3B और 4 फैला हुआ कैंसर माना जाता है और जनरली इसका ट्रीटमेंट जो है किरणों से यानी कि रेडियोथेरेपी से या कीमोथेरेपी से होता है। सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं? सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ट्यूमर
जिस पोर्शन में है उस पोर्शन को निकाल दिया जाता है कम्प्लीटली, और उसके बाद अगर कोई एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो क्योंकि ट्यूमर का ज़्यादा वाला पोर्शन निकल जाता है, बाकी ट्रीटमेंट जो साथ में दी जाती है उसकी सफलता के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सर्जरी कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है इस बात पर कि ट्यूमर का साइज़ क्या है। अगर ट्यूमर छोटा है 4 से 5 सेंटीमीटर से कम, तो वो दूरबीन के माध्यम से निकाला जा सकता है। दूरबीन के माध्यम से निकालने के 2 तरीके हैं, एक को वैट सर्जरी कहते हैं और दूसरे को रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। वैट्स में एक टेलीस्कोप आपकी छाती में डाला जाता है और 2 और छोटे छेदों के माध्यम से आपके ट्यूमर को निकाला जाता है। रोबोटिक सर्जरी में रोबोट का सहारा लिया जाता है जिससे सर्जरी की प्रिसिशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर वैट्स और रोबोटिक सर्जरी की रिजल्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर ट्यूमर बड़ा होता है तो उसके लिए ओपन सर्जरी यानी कि बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके को आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा तरीका है। वो डिपेंड करता है आपके ट्यूमर का साइज़ क्या है, वो किन किन बॉडी के और अंगों के साथ चिपका हुआ है, उसे निकालने के लिए क्या मुश्किलें हो सकती हैं। ये सब देखते हुए सर्जन आपको ये बताएगा कि कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अगर पेश हो तो वो आपको तुरंत पता लग जाए।